अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक किडनी केयर। आज हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो मसाने का इन्फेक्शन है, जो पेशाब का इन्फेक्शन है, इसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं, किस वजह से आपको यूटीआई होता है, या फिर इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, अलामात क्या हो सकती हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यूटीआई हो गया है। लेकिन जब आपको यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, तो आपको यूरिन रुक रुक कर आता है, पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब के रास्ते आपको जलन होती है, आपको यूरिन रुक रुक कर आता है और बार बार आता है, आपको बार बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है। जब आप यूरिन करके आते हैं फिर भी आपका जो मसाना है बड़ा बड़ा फील होता है, जबकि आप यूरिन करके अभी फ्री हुए हैं फिर भी आपको हाजत होती है कि हमने अभी और यूरिन करना है, जबकि आपका ब्लैडर बिल्कुल एम्प्टी है। या फिर आपको यूरिन के रास्ते पस सेल निकलना शुरू हो जाते हैं, जो इन्फेक्शन है वो निकलना शुरू हो जाती है। ज़्यादा सीवियर केसेस में आपको यूरिन के रास्ते ब्लड भी निकल सकता है, जिसे हीमाचूरिया बोलते हैं। ब्लड कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा जब आपको यूटीआई होता है, आपको मसाने वाली जगह पर पेन होती रहती है, ऊपर वाली साइड पर जलन होती रहती है, या फिर आपको बैक साइड पे फ्लैंक वाली साइड पे भी पेन हो सकती है। वो उस सूरत में जब आपका मसाना कंट्रैक्ट करता है यूरिन को, यूरिन में जो ना रिफ्लेक्सेस होती हैं, यूरिन दोबारा ऊपर किडनीज की तरफ जाता है, तो उस सूरत में आपको किडनीज वाली साइड पे, फ्लैंक वाली साइड पे पेन हो सकती है। तो इसकी वजह क्या हैं, किस वजह से आपको यूटीआई होता है? मुख्तलिफ वजह हैं, मुख्तलिफ वजूहात जो है ना बन सकती हैं यूटीआई की, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की। अब बाज़ दफ़ा आपको किडनी स्टोन होती है, उसकी वजह से भी आपको जो है ना, जो आपका ट्रैक है, यूरिनरी ट्रैक है, उसमें कहीं से भी इन्फेक्शन हो सकती है। आपको ब्लैडर में हो सकती है या फिर यूरेटर में हो सकती है, ऊपर किडनी पेल्विस तक हो सकती है आपको इन्फेक्शन। या फिर आपको जब आपका ब्लैडर वीक होता है, नैरोजेनिक ब्लैडर जिसे कहते हैं, शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से आपका ब्लैडर वीक होता है। जब वीक होता है, यूरिन ज़्यादा देर आपके जो है ना ब्लैडर में रहता है, तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाती है। या फिर आप पानी कम पीते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, या जो यूरिया क्रिएटिनिन बाकी केमिकल हैं जो कि यूरिन के रास्ते खारिज हो रहे होते हैं, जब आप पानी कम पिएंगे तो वो केमिकल यूरिन के रास्ते ज़्यादा खारिज होंगे, जिससे ज़्यादा चांस होते हैं ब्लैडर वाली जगह पे। तो इसके अलावा जब आप रात को बगैर ब्लैडर खाली किए आप सो जाते हैं, पानी पी के, खाना खा के सो जाते हैं, तो यूरिन सारी रात आपके ब्लैडर में स्टोर होता है, जमा होता है। ज़्यादा देर यूरिन जो है ना ब्लैडर के अंदर रहने से ब्लैडर की जो वाल्व्स हैं, दीवारें हैं, वो वीक हो जाती हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, यूटीआई हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। या और भी कई वजह हैं। जब आप यूरिन करने जाते हैं तो आप सही तरह से यूरिन को, ब्लैडर को खाली करते ही नहीं, जल्दी जाते हैं, दौड़ के वापस आ जाते हैं, अभी आपके मसाने में यूरिन बाकी होता है, जो कि वो यूरिन ज़्यादा देर जब ब्लैडर के अंदर रहेगा तो ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन के चांस होंगे। इसी तरह और भी छोटी छोटी वजह हैं जिसको आप इग्नोर कर देते हैं, जो बाद में सबब बनती हैं, वजूहात बनती हैं यूटीआई होने की, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले देखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आप जितना वाटर इनटेक आपका ज़्यादा होगा, उतना आपके यूरिन के रास्ते जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, केमिकल हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वो खारिज होता रहेगा, ज़्यादा चांस होंगे आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ना होने के। जब आपका यूरिनरी ट्रैक है वो फ्लो के साथ, ओवरफ्लो के साथ जो यूरिन है वो चलता रहेगा, तो कम से कम चांस होंगे आपको यूटीआई होने के। इसी तरह आप एक्सरसाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो केमिकल हैं, जो फुजला है, वो जो है ना पखाने के रास्ते और यूरिन के रास्ते खारिज होते रहें, ताकि आपके बॉडी के बाकी आर्गन्स भी बिल्कुल फ्रेश रहें। इसी तरह जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको पसीना आता है, तो आपकी जो बॉडी के नमकियात हैं वो पसीने के रास्ते खारिज हो जाते हैं। जो जब आप उसके बाद फ्रेश होते हैं, जब नहाते हैं, आप खुद को फ्रेश फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि नमकियात हैं, जो एक्स्ट्रा केमिकल है वो आपकी बॉडी के अंदर निकल गया है पसीने की सूरत में या यूरिन की सूरत में।
इसी तरह आप फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें खुराक में, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, गट ना हो, कब्ज़ ना हो। वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा लें, अपनी सेहत का ख्याल